हेलो दोस्तों, मैं अर्चना सिंह हाजिर हूं आपके सामने शेड हेल्प स्टार्टर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। अध्याय 21 आरंभ करना। मैंने देखा है कि आत्मचर्चा के बारे में सीखने और इसके प्रयोग को समझने के बाद लोग प्राय 3 श्रेणियों में बंट जाते हैं। एक वे लोग जो सक्रियता से आत्मचर्चा के सिद्धांतों का पालन करने की योजना में जुट जाते हैं। वे समर्पण और आशा के साथ आत्मचर्चा के अपने नए रूप के प्रयोग की संभावनाओं को टटोलते हैं और इसे अपने लक्ष्यों एवं उपलब्धि की राह का चेतन व सक्रिय हिस्सा बना लेते हैं। दूसरे वे लोग जो आत्मचर्चा के बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार तो करते हैं, परंतु उन्हें अपने जीवन में कभी कभार ही अनिश्चित ढंग से उतारते हैं। वे आत्मचर्चा की अवधारणाओं को लागू तो करते हैं, लेकिन उन्हें विकसित करने के लिए सक्रिय श्रम नहीं करते। इसकी अपेक्षा वे जहां उपयुक्त समझते हैं उन्हें लागू करके काम करने देते हैं। तीसरे वे लोग जो इस बारे में कुछ भी नहीं करते और इससे कोई लाभ नहीं उठाते। यदि आप पहली 2 श्रेणियों में से किसी एक में हैं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। ये सुझाव आत्मचर्चा के उन सिद्धांतों से अधिकतम लाभ लेने में आपकी सहायता करेंगे जिन पर हमने बातचीत की है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज को सीखना एक बात है और सीखी हुई चीज पर काम करना दूसरी बात है। आइए मान लेते हैं कि आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा यह चाहता है कि आप आगे बढ़ें और उच्च स्तर पर पहुंचें, बाह्य संसार में भी और अपने भीतर भी। ऐसी स्थिति में आप आत्मचर्चा के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं और इसे अभी आरंभ कर सकते हैं। कदम उठाने होंगे, कुछ परिश्रम करना होगा। आप चाहे उनमें से किसी एक को उठाएं अथवा सभी को प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। कुछ व्यवहारिक कदम, जैसा पहले कहा गया है, यदि आत्मविकास करने वाली कोई चीज सरल नहीं है तो वह कारगर भी नहीं होगी। मैं इन कदमों को अधिकाधिक सरल और व्यवहारिक रखूंगा। कोई भी आपसे एक दिन में पहाड़ हटाने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन जो भी आपकी चिंता करता है वह आपसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने और कुछ न करने की उम्मीद भी नहीं करता। इसलिए मैं कुछ कदम चलने का सुझाव दूंगा। यदि आप उनमें से किसी एक का भी अनुसरण करते हैं तो आपके परिणाम बहुत कमतर होंगे। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और व्यक्तिगत उत्साह तथा संकल्प भी उसमें जोड़ देते हैं तो अपने जीवन में नए और रोमांचक अभियान रच लेंगे। आप नए द्वार खोलेंगे, नए अवसर खोजेंगे, नई चुनौतियों को जीतेंगे और नए पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप ऐसी चीजें प्राप्त करेंगे जिनके सपने बहुत कम लोगों ने देखे हैं। आप ऐसे काम करेंगे जो दूसरा कोई आपके लिए कभी नहीं कर सकता। यदि आप सफलता के विद्यार्थी रहे हैं तो ये शब्द आपको परिचित लगेंगे। वे गुरुओं और प्रेरक व्यक्तियों के वादों की गूंज होते हैं। यदि आप उनके सिस्टम पर चलें और उनकी विजेता तकनीकों का प्रयोग करें तो वे आपको सफलता की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आत्मचर्चा का प्रयोग करना सीखने में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बहुत कुछ व्यवहारिक विचार दूंगा और आप उन्हें जांच सकते हैं, लेकिन मैं आपको सफलता की कोई अंतिम प्रणाली प्रदान नहीं करूंगा। वह आपको कोई भी नहीं दे सकता, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त करनी होगी। मैं केवल यह सुझाव देता हूं कि आप अपने पर्सनल मानसिक कंप्यूटर का नियंत्रण दोबारा अपने हाथ में लें, कीबोर्ड दोबारा ले लें, अपनी प्रोग्रामिंग अपने हाथ में लें, अपने चुने हुए सांचे में जीवन को ढालें और परिणामों को इस सुरक्षित ज्ञान के साथ स्वीकार करें कि उन्हें आपने ही उत्पन्न किया है। जब आप दिशाएं बदलना आरंभ करते हैं तो जो विचार आप अपने अवचेतन मन को देते हैं उनके माध्यम से आप नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे होते हैं। यदि आप इसमें जुटे रहते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। कोई दूसरा आपके वास्तविक स्वरूप को आपसे कभी नहीं छीन सकेगा। आत्मनिर्देशन के प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने सही ढंग से आत्मचर्चा करने का महत्व सीखा है। वे आश्चर्यजनक लोग हैं। उनमें से कई की शुरुआत छोटी रही है, लेकिन आज उनके जीवन आत्म प्रत्यक्षीकरण के आश्चर्यजनक परिणामों के प्रमाण हैं। वे मेरी जान पहचान के सबसे स्वाभाविक सफल व्यक्ति बन चुके हैं। करियर अथवा जीवन की उनकी भूमिका
जो भी हो, वे दूसरों से हटकर खड़े रहते हैं। वे आत्मविश्वास के बारे में केवल बात नहीं करते, वे इसे संचारित करते हैं। उन्हें अपनी सफलता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, वे इसे जीते हैं। वे परवाह करने का नाटक नहीं करते, वे वास्तव में परवाह करते हैं। उनमें से प्रत्येक अपने ढंग से संसार को कुछ अधिक अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। मैंने प्राय सोचा है कि यदि उन जैसे अन्य लोग भी होते तो हम सभी बेहतर हो जाते। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही बड़े हो चुके हैं। दोनों ने वयस्क होने तक वैसा ही संघर्ष किया जैसे अन्य लोग करते हैं। उनका सामना भी उन्हीं आनुवांशिकताओं, परिवेशों और चयनों से हुआ और उनके निर्धारक तत्व भी वही थे जो हम में से अधिकतर लोगों के भविष्य को दिशा देते हैं। लेकिन वे मेरी जान पहचान के 2 बेहतरीन इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। मैं यह बात अभिभावक होने के गर्व से नहीं कह रहा हूँ, यह तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैं ध्यानपूर्वक देखा है उनमें कुछ तो असाधारण है। वे बेहद बुद्धिमान, जागरूक और परवाह करने वाले इंसान हैं। भले ही उनका मेरे साथ किसी प्रकार का संबंध ना होता, लेकिन मैं उनसे पहचान करना पसंद करता। वे अपने दिल की बात उजागर करते हैं, अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहते हैं और अंत तक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके रहने से संसार पहले अच्छा था। मैंने यह सोचने का प्रयास किया कि उनमें वह कौन सा महत्वपूर्ण गुण है जो मैं अपने बचपन में सीखना पसंद करता। मैंने उनमें केवल एक ही चीज देखी, उन्होंने सीखा था कि आत्मचर्चा कैसे करनी चाहिए। मैंने साधारण व्यक्ति को एक नई जागरूकता में पल बढ़कर तेजस्वी और शानदार इंसान बनने का आश्चर्यजनक कायाकल्प होते देखा है। मैंने उदासीनता के खोल से आत्मविश्वास के पंख निकलते देखे हैं। मैं उन लोगों को जानकर गौरवान्वित हूँ जिन्होंने अपने रूप का इतना शक्तिशाली विकास कर लिया कि उनके पास दूसरों को देने के लिए पर्याप्त बच गया और वे जीवन भर दूसरों को देने के लिए ही जीवित रहे। मैं उनमें से कुछ से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने अपने भीतर प्रेरणा का अटूट भंडार विकसित कर लिया और सही लक्ष्य पर निशाना लगाया। वे सत्य को जान चुके हैं, वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हैं, वे अपने अस्तित्व के उद्देश्य और यहाँ रहने के कारण को जान चुके हैं। वे अपने आप से परामर्श करते हैं और अपनी बातें सुनते हैं। वे उस आशा का हिस्सा हैं जो हम में से प्रत्येक में है। वास्तव में वे ही सफल इंसान हैं। क्या उनमें से कोई हम लोगों से भिन्न है? मैं ऐसा नहीं मानता। उन्होंने अपने जीवन और अपने स्वरूप को व्यवस्थित करने में साधारण सा परिवर्तन किया। उन्होंने इस नियंत्रण प्राप्त किया कि वे कौन हैं और वे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि आप भी फर्क पैदा करना चाहते हैं, यदि आप भी दोबारा नियंत्रण में लौटना चाहते हैं जहां आप प्रारंभ में थे, तो नीचे दिए सुझावों में से कुछ को आजमाएं। यदि यह आपके लिए कारगर हो, जो इन्हें बार बार करें। यदि यह पहली बार में काम ना करे तो दोबारा करके देखें। मैं आज तक कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने इन्हें लाभकारी न पाया हो। यदि आप भी प्रयास करेंगे तो यह अवश्य लाभप्रद सिद्ध होंगे। स्वयं की आत्मचर्चा को सुने। अगले 48 घंटों के दौरान आप जो आत्मचर्चा करें उसके प्रत्येक शब्द को सुने, अच्छा हो, बुरा या जैसा भी हो, प्रत्येक शब्द सुने जो आप जोर से या मन ही मन अपने बारे में कहते हैं। जो भी विचार आप सोचते हैं, चेतन होकर उस प्रत्येक विचार को सुने। आप नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार की आत्मचर्चा को सुने और उस आत्मचर्चा पर विशेष ध्यान दें जो अवचेतन रूप से भीतर प्रवेश कर जाती है। यदि कल सुबह टोस्ट जल जाए तो सुन ले कि इस बारे में आप अपने आप से क्या कहते हैं। यदि आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसे नहीं कर सकते तो उस विषय पर सोचें और देखें कि भीतर से आपको क्या प्रतिक्रिया मिलती है। सुने कि आप समस्याओं पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं तथा अन्य अवसरों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। जोखिमों पर भी अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अब आपकी पुरानी आत्मचर्चा आपको कोनों में छिपाकर रख रही है या आप तनकर खड़े हुए हैं। क्या आपकी आत्मचर्चा कहती है कि आप शिखर पर हैं, आत्मविश्वास से भरपूर हैं और लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, या यह आपको पीछे रोक कर रखती है? क्या आप अपने आप को नकारात्मक मानते हैं या सकारात्मक? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपकी आत्मचर्चा नकारात्मक है या सकारात्मक, इस विषय में ईमानदारी से सोचें। आत्मचर्चा करते समय सुने कि आप क्या कहते हैं। यदि अगले 2 दिनों तक आपके मित्र आपको कुछ अनमना सा मानते हैं तो कोई बात नहीं, बस आप अपनी बातें सुनते रहें।
आप जो सुनेंगे उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस बारे में क्या करना चाहिए। दूसरों की आत्मचर्चा को भी सुने। इसी दौरान आप दूसरों की आत्मचर्चा को भी सुने, विशेष रूप से परिजनों, मित्रों, ऑफिस के साथियों की आत्मचर्चा को। आप उस प्रत्येक बात को सुने जो वे आप अपने बारे में कहते हैं। सुने कि जिस भी चीज के बारे में वे बात करते हैं उसके बारे में वे क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। जब आप दूसरों को देखेंगे तो ये विश्वास जल्दी करेंगे कि नकारात्मक आत्मचर्चा कितनी हानिकारक हो सकती है। अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका दूसरा नहीं है। अभी आप किसी दूसरे की आत्मचर्चा के बारे में कुछ ना कुछ कहें, बस अवलोकन करें। दूसरों को सिखाने के लिए आपके पास बाद में पर्याप्त समय रहेगा। विशेष रूप से उसे सुने जिसे हम राय कहते हैं। प्रत्येक राय या तो हमारे विश्वासों की झलक होती है, या जब हमारे पास कोई राय नहीं होती तो दूसरों के विश्वास की झलक होती है। ध्यान दें कि यह किसी व्यक्ति की आत्मचर्चा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। साथ ही उन लक्षणों को भी देखें कि उस व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण कौन करता है, पुरस्कार या तिरस्कार किसके हाथ में है, बॉस, जीवन साथी, सामाजिक छवि, धन या सुरक्षा के हाथों में। यदि आप पर्याप्त समय तक सुनते हैं तो अन्य व्यक्तियों की आत्मचर्चा आपको यह बता देगी कि उसकी बाहरी प्रेरणाएं क्या हैं। सामाजिक चर्चा सुने। यह सामाजिक महत्व को प्राथमिकता देने वाली आत्मचर्चा है, जिसका प्रयोग दूसरे लोग और कई बार हम भी करते हैं, कुछ पड़ोसियों से बराबरी करने की तरह। सामाजिक चर्चा बहुत प्रभावशाली होती है। यह हमारे भीतर की विश्वास की प्रोग्रामिंग भर देती है कि हमें कुछ करना चाहिए, भले ही इसमें समझदारी दिखती हो अथवा नहीं। अपनी पिछली आत्मचर्चा की सूची बनाएं। इस अगले कदम में परिश्रम की आवश्यकता होती, लेकिन यदि आप इसमें 20-30 मिनट का समय भी लगाते तो यह पर्याप्त ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। यदि आप यह प्रोजेक्ट अपने पति, पत्नी या मित्र के साथ आरंभ कर रहे हैं तो इस कदम के अंत में आप एक दूसरे के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले किसी कागज पर सकारात्मक आत्मचर्चा के 10 महत्वपूर्ण सुझाव लिखें, जो आप अपने आप को बार बार कह देते हैं। ऐसा करने से कतराएं और न किसी की चिंता करें। आत्मचर्चा के उन वाक्यांशों की सूची बना लें जिनका प्रयोग आप सर्वाधिक करते हैं। यदि आप ऐसे 10 वाक्यांशों के बारे में न सोच पाए तो इसका अर्थ है कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग आत्मचर्चा के दर्जनों वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। याद रखें, नकारात्मक आत्मचर्चा के वाक्यांश कुछ इस प्रकार होंगे: मैं नहीं कर सकता, कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, या आज मेरा दिन नहीं है। ये केवल उदाहरण है। यदि आप सैकड़ों उदाहरणों में से केवल 10 को चुन लें। नकारात्मक आत्मचर्चा के 10 सर्वाधिक प्रयुक्त वाक्यांशों की इस सूची को संभाल कर रख लें, उन पर बाद में ध्यान देंगे। मीडिया चर्चा के प्रभाव से सजग रहें। अगले 7 दिनों तक उसे सुने जिसे हम मीडिया चर्चा कहते हैं। यह वह प्रोग्रामिंग है जो आपको रेडियो, टेलीविजन, दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि से प्राप्त हो रही है। जब आप अपने आसपास के दूसरे लोगों की आत्मचर्चा सुनते हैं तो आपको मीडिया चर्चा का एक संपादित और विशेष रूप से व्यक्तिपरक संस्करण सुनने को मिलेगा। जब आप मीडिया चर्चा के उदाहरणों का अवलोकन कर रहे हो तो उन्हें एकत्रित कर रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी चाहिए कि आपको जो मीडिया चर्चा की प्रोग्रामिंग मिल रही है उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आपने कभी टिश्यू के उस ब्रांड को खरीदा है जिसका विज्ञापन आपने टीवी पर सर्वाधिक देखा है? इस कदम का अगला कारण यह है कि आप बाहरी प्रभाव कही जाने वाली चीज से परिचित हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन हम शायद ही कभी सोचते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने काम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने के लिए बाध्य हो जाते हैं? आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व आपके जीवन में जो प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग होती है, जब आप उन सब के बारे में जागरूक रहते हैं तो उनकी वास्तविकता पहचानना और उनके बारे में कुछ करना आपके लिए अधिक आसान हो जाता है। यदि आप कभी कभार अपने आप से यह सवाल पूछें, यह नियंत्रण में कौन है, तो यह अच्छा रहेगा। जब आप एक बार जागरूक हो जाएं कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है और यह कहां से आती है, तब क्या आपको लगता है कि आपके मस्तिष्क में हो रही प्रोग्रामिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? स्पष्ट है, आप स्वयं। कुछ लोगों के लिए यह उत्तरदायित्व बहुत बड़ा बोझ होता है।
लेकिन सोचिए कितना मुक्तिदायी हो सकता है। अपने विचार उत्पन्न करना और अपने भविष्य की दिशा देना आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व को लेने के बाद आपका अपने जीवन पर इतना अधिक नियंत्रण हो जाएगा जितना आज तक नहीं हुआ। एक बार जब आप अपने आसपास की संदिग्ध अथवा नकारात्मक आत्मचर्चा के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से भविष्य में आत्मचर्चा पर व्यक्तिगत नियंत्रण करना चाहेंगे। आपका अगला कदम आत्मचर्चा आरंभ करना है।